हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये बोल रहे कि ये जो नीचे इन्होंने दो हमको क्वेश्चन दिए इसमें सही चॉइस चूज करनी है और उसको जस्टिफाई भी करना है। ओके, तो इसको एक एक करके करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि 30th टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है, उन्होंने बोला कि इसकी 30वीं टर्म कौन सी है। ओके, तो देखो हमको एक बात पता है कि जो ए एन है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए होता है पहली टर्म, तो यहाँ पे ए क्या रहेगा, ये 10 रहेगा और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ए तो हमको पता चल गया 10 रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस डी हमने निकालना है। ओके, तो अभी हम क्या बोल देंगे कि हम बोलेंगे यार ए तो कितना है, वो 10 है। ये ए और ए वन सेम रहता है। ओके, फर्स्ट टर्म भी रहती है ये। ओके, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करते हैं। ओके, तो वो कैसा हो जाएगा, 7 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। तो अब nth टर्म का फॉर्मूला हमको पता है और हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 30वीं टर्म निकालनी है। तो हमें निकालनी है A30। A30 में हम सीधा सीधा रख देंगे, n की जगह इस बार 30 है तो a की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, यहाँ से आया और प्लस n की जगह 30 यहाँ से आ जाएगा, तो मतलब 30 माइनस 1 हो गया और d हमने यहाँ निकाला है, तो d क्या है आपका, -3 है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो ये 29 हो गया और ये -3 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय -3, 10। अब माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और 29 इंटू 3 होता है आपका 87। ओके, तो इसका मतलब कि जो A30 है, इसकी 30th जो टर्म है वो कितनी होगी, 87 में से 10 गए तो वो रह गया 77 और वो माइनस का होगा। ओके, तो इसका कौन सी चॉइस रहेगी, देखो 97 है, 77 है, लेकिन हमारा माइनस का 77 है, तो ये रहेगा इसकी चॉइस। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका मतलब कि जो राइट चॉइस क्या है, सी। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही चलिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है 11th टर्म ऑफ एपी, ये वाली एपी दे रखी है, वो क्या है इसमें से, वही है अगेन ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या रहता है, ये पहली टर्म है, तो a तो हमको पता चल गया भाई ये पहली टर्म है, a है -3। और d कैसे निकलता है हमारा, d निकलता है, हम क्या करते हैं इस दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके d निकाल लेते हैं। ओके, तो d होता है बेसिकली a2 माइनस a1 हम बोल सकते हैं। तो a2 क्या रहता है, ये सेकंड टर्म रहती है और a1 यही पहली टर्म, a और a1 दोनों इसी को बोलते हैं। ओके, तो a2 क्या है इस बार, -1/2 है, इसमें से मुझे माइनस करना है a1। a1 क्या है, -3 है, ये याद रखना। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, -3 कर देते हैं, ये वाला माइनस लगाना जनरली लोग भूल जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब d क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3। दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आ गया, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 5/2 हो गया। तो अब देखिए हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया और n क्या है, n हमारे पास यहाँ पे 11 रहेगा क्योंकि इनको 11वीं टर्म निकालनी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो a11 है वो क्या रहेगा, वो रहेगा इसमें a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी -3। ओके, प्लस n माइनस 1, n क्या है 11 है, मतलब 11 माइनस 1 इंटू d हमने अभी निकाला है 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, -3, 11 में से 1 गया, ये रह जाएगा 10। ओके, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा, ये रहेगा -3 प्लस 11 में से 1 रह गया, ये रहेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। ओके, ये 2 से जो है कट जाएगा, ये 5 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ओके, 5 और 5 कितना होता है 25 प्लस 25, तो 25 में से 3 गए, ये 22 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो कौन सा वाला आंसर है, 22 देखो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कौन सा है, ये है बी वाला। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट खत्म हो गए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।